तो फैम में मेरे बोर्ड्स आए थे, तो उसके बाद मैंने बहुत बड़ी गलती ये करी कि मैंने 20 डेज एक भी मॉक नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे साथ हुआ ये कि 110 के मार्क्स के बाद सीधे मेरा डाउनग्रेड काफी ज्यादा हो गया। मैं 110 से सीधे 50, 55, 60 यहाँ आ गया। So, hello guys, I am Shresh Goswami and I am a fresher. I scored All India rank 91 in this CLAT 2022 and I was from commerce background this time. So I managed both boards and my CLAT this year only together. Okay, so Shresh, take us through your journey. How did you start with your preparation? How did you manage your preparation along with boards? And what was your strategy, basic strategy? So, as I remember, I started my preparation in lockdown, I guess. In June 2022, I started there. And तब तो थोड़ा थोड़ा धीरे हल्का हल्का चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास आता गया, थोड़े थोड़े सीरियस होते गए, आगे बढ़ते गए। फिर अचानक से थोड़ी सडन रियलाइजेशन हुई कि नहीं, अब थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, अब और सीरियस होने की जरूरत है। फिर बाद में मैंने सक्सेस बोर्ड ज्वाइन करा। तो आप लोग ने काफी, गोविंद भैया और आपने काफी मेरे को पर्सनली मेंटर करके काफी हेल्प करी। तो उससे मेरे को काफी एक तरीके से नॉलेज मिल गई थी कि भाई अब इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाना है। वरना मैं बहुत डायरेक्शनलेस तरीके से कुछ भी कभी भी प्रिपेयर कर रहा था। तो जैसे कि आप बताते गए, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करा एंड फिर धीरे धीरे आगे प्रिपरेशन हुई मेरी। फिर अराउंड दिसंबर जनवरी तक आते आते मैं अपने पीक पे आ गया था, जहाँ आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 100 and 110 मार्क्स इन मॉक्स इन जनवरी 2022। एंड फिर मैंने 20 अपना एमपी बोर्ड स्विच कर लिया था इस साल ही मैंने। तो फैम में मेरे बोर्ड्स आए थे, तो उसके बाद मैंने बहुत बड़ी गलती ये करी कि मैंने 20 डेज एक भी मॉक नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे साथ हुआ ये कि 110 के मार्क्स के बाद सीधे मेरा डाउनग्रेड काफी ज्यादा हो गया। मैं 110 से सीधे 50, 55, 60 यहाँ आ गया, जो कि काफी मेरे लिए मेंटली चैलेंजिंग था और काफी मेरे को बुरा लग रहा था ना, डिमोटिवेट था। फिर वही एज यूजुअल मैंने गोविंद भैया और आपसे बात करी। आपने मेरे को अश्योर करा कि ठीक है भाई, इट्स नेचुरल, होता है सबके साथ और अपने पे विश्वास कर। तो उसी तरीके से मैं मेहनत करता गया, आप लोग से पूछता गया, आपने मेरे को गाइड करा काफी। तो उससे मेरे को फिर धीरे धीरे बड़ा, फिर खुद पे कॉन्फिडेंस आया। तो फिर इस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन चली। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जो स्ट्रेस एंड ऑल रहता है, एक टेंशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, जैसे अभी मॉक का भी पता है, तो हाउ डिड यू डील विद दिस? द थिंग इज कि ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जो ऑल इंडिया रैंक बना है उसके साथ भी होता है, ऑल इंडिया रैंक 2000 के साथ भी होता है। तो मैं क्या करता था, मैं स्पोर्ट्स में काफी हूँ, तो मैं कभी भी ऐसे ही मेरे को बुरा लगता था कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं दिन भर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता था और मैं शाम को या सुबह फुटबॉल खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया, जिम दोस्तों के साथ थोड़ा चिल कर लिया। तो उससे होता जाता जितना मेंटली स्ट्रेस है पूरा, वो सब रिलीव हो जाता था। तो उससे फिर मैं जब रात को बैठता था, भले ही मैं दिन भर ना पढ़ा हूँ, तो मैं खेल के आया रात को 7 बजे बैठा पढ़ने, तो मैं 7 से 12 पढ़ के पूरा दिन भर का 5 6 पढ़ लेता था। तो ऐसे थोड़ा कोप अप हो जाता था वहाँ पे। तो ऐसे स्पोर्ट्स काफी मस्ट है कोई भी बंदे की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो आपको मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे से बैलेंसिंग रखता है। ओके, सो लिटिल बिट ऑन योर मटेरियल अप्रोच। जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, देयर आर टू अप्रोचेस कि या तो हम बहुत ज्यादा मटेरियल को होल्ड कर लें, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, ये भी सोर्स ले लो। एक अप्रोच ये होती है, एंड दूसरी वो होती है कि कम सोर्सेज रहें तो ज्यादा अच्छा है, एंड लिमिटेड लोगों से बात करो, लिमिटेड सोर्सेज देखो, वो ज्यादा बेटर। तो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड? मैं इसमें ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों अप्रोचेस ट्राई करी हैं। मैं पहले फर्स्ट अप्रोच यूज करता था कि हाँ, ये XYZ ग्रुप से ये मटेरियल मिल गया, फिर ABC ग्रुप से कोई दूसरा मटेरियल मिल गया, फिर मैं उसको एक जगह इकट्ठा करके रखता जाता था। और फिर मैंने अभी तक वो मटेरियल को, जो मैंने 1 साल 1.5 साल पहले जोड़ा था, मैंने आज तक उसको दूसरी बार खोल के भी नहीं देखा कभी। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। फिर मेरे पे खुद पे वो प्रेशर लगा कि यार भाई, इतना मटेरियल बचा है, कैसे होगा। तो वो एक अलग टाइप की एंजाइटी और क्रिएट करता था मेरे दिमाग में। तो फिर मैंने धीरे धीरे, जब जैसे जनवरी में मैंने फिर सोचा कि नहीं भाई, सिर्फ लिमिटेड क्वालिटी मटेरियल सॉल्व करना है, कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इस टाइम पे। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना मटेरियल बिल्कुल सेग्रीगेट करा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उनको मैंने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिलीट कर दिया। तो फिर मेरे हिसाब से तो यही होगा कि आप पहले अच्छा मटेरियल देख लें, फिर खुद सॉर्ट कर लें उसको तभी तुरंत, और फिर उससे आपसे उसको सॉल्व करें। सिर्फ कुछ भी मतलब ज़्यादा सॉल्व ना करें। So श्रेष्ठ, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे which you found relatively थोड़े difficult than other subjects and how did you deal with them?
मेरे लिए शुरुआत में लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स काफी ज्यादा टफ थे। फिर मैंने धीरे धीरे लीगल रीजनिंग के मैंने आर्टिकल्स पढ़ने चालू करे कुछ साइट से, जैसे कि लीफलेट, बार एंड बेंच, लाइव लॉ। तो और मैंने काफी सेशनल टेस्ट दिए, तो वो नेचुरली मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्योंकि मेरे को याद है मैंने क्लैट 2021 ऐसा मॉक अटेम्प्ट दिया था, तब मेरे अराउंड 7 मार्क्स आए थे, 7 to 8 लीगल में। एंड दिस टाइम मेरे क्लैट में 33 मार्क्स आए हैं। तो थोड़ी प्रोग्रेस हुई उससे काफी, और कई बार मैं मॉक्स में 38, 37 इतना भी स्कोर करने लगा था लीगल में। तो इट्स जस्ट कि आप कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते जाएं। एंड लीगल की जो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा वो लैंग्वेजेस की अलग होती है, तो उस टाइप के आप आर्टिकल्स जितना रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको मॉक में भी और एक्चुअल क्लैट एग्जाम में भी उतनी इजीली आप उसको ग्रेस्प कर पाएंगे। तो आपको बाकी बच्चों से थोड़ा सा एज मिल जाता है ऊपर। बाकी फिर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो मैं एक मेरे दोस्त के साथ, हर्षल, जो कि ऑल इंडिया रैंक 244 है, उसके साथ मैं ग्रुप स्टडी किया करता था। तो वहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करते थे कि भाई आप इतने दिन का क्विज बना लो, हम इतने दिन का क्विज बना लेते हैं, और एक दूसरे के साथ हम उसको डिस्कस कर लिया करते थे। तो इससे होता था हम दोनों एक दूसरे को चेक रख सकते थे कि भाई ये डेडलाइन है तो यहाँ पे अपन कर लेंगे, और क्विज रखते थे तो सर हम अपना थोड़ा मेंटली भी एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि हाँ भाई ये नॉलेज है और वो नॉलेज है। तो इससे हम मेक श्योर कर लेते कि दोनों का अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए। Awesome. For reference of our listeners, the 294 ranked person Shresht is talking about is also a student of Success Board. Harshit, you'll also see his interview very soon. So, Shresht, take us through your attempt strategy during the mocks as well as during the actual exam. What was your strategy when you were giving mocks, and did you change it during the actual exam? If yes or not? मेरी हमेशा से अटेम्प्ट काफी हाई ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं नेचुरली मेरी स्पीड धीरे धीरे इतनी इम्प्रूव हो गई थी कि मैं बिना कोई स्पेशल एफर्ट के 130 135 प्लस अटेम्प्ट करता था जब मेरे जीके में 10 छूटते हो। तो मेरा इंग्लिश, आरसी, लीगल मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा फुल ऑन फुल अटेम्प्ट हुआ करता था। तो क्लैट में भी मेरी ये सिमिलर अप्रोच रही। बस मैंने क्लैट में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े इस बार, क्योंकि मैंने सोचा कि मॉक में कुछ ज्यादा अपन रिस्क ले सकते हैं कि वहाँ दिक्कत हो सकती, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लैट में थोड़ा यू हैव टू बी सिलेक्टिव थोड़ा सा, कि वहाँ पे आप ऐसे कुछ भी तुक्के नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम पूरा सब डिसाइड करता है, और 0.25 मार्क्स से आपकी काफी रैंक इधर उधर हो सकती है। तो मैंने देखा कि मैंने जो अननेसेसरी क्वेश्चन थे, जहाँ मेरे को 2 से ज्यादा ऑप्शन में डाउट था, तो उनको मैंने टोटली छोड़े। एंड फिर वो अच्छा हुआ मैंने क्योंकि छोड़े, क्योंकि वो सब क्वेश्चन में जो मार्क करना चाह रहा था वो ऑब्वियसली गलत हुआ मेरे चेक करने के बाद। तो मैं कहूंगा कि आप जिसमें अगर कोई 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं तो उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर किसी में 2 से ज्यादा में फंस रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड। ओके श्रेष्ठ, सो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी सारे व्यूअर्स पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हाउ डिड सक्सेस बोर्ड हेल्प इन योर प्रिपरेशन? सक्सेस बोर्ड से तुमको एग्जैक्टली क्या हेल्प हुई? काफी हेल्प इसलिए मिली क्योंकि शुरुआत में जब मैं प्रिपरेशन अपने इनिशियल स्टेज में था, तो जब कोई भी नॉर्मल इंसान प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज में होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं मिलती है होती है, और ना उसको पता होता कि भाई मैं ये करूँ या फिर मैं वो करूँ। तो सक्सेस बोर्ड में जैसे आप मेरे को उस टाइम मिले थे, तो फिर आपने मेरे को एक तरीके से गाइड करा, आपने बताया कि नहीं इसको इस तरीके से कर और यहाँ पे ऐसे कर। आप मेरे पे चेक करा करते थे, मेरे को याद है आपने एक गूगल डॉक बनवाया था, वहाँ पे मैं रोज अपने सब टास्क डालता था कि आज मैंने इतना इतना करा इतना करा, और आप रोज मेरे को चेक करके बताते थे कि हाँ आज इतना अच्छा करा और आज उतना करा कम करा, तो उसको ऐसे इम्प्रूव कर और इस सब्जेक्ट को इतना कर। तो वो प्रखर भैया आपने मेरे को काफी उस टाइम गाइड करा। एंड फिर इनिशियल स्टेज के एक टाइम बाद फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सेल्फ रिलायंट होने लगते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच में चेक की जब मोटिवेशन डाउन होने लगता है, तो तब आपने एज यूजुअल आप और गोविंद भैया ने काफी हेल्प करी, और कुणाल भैया भी थे जैसे कि। एंड काफी मैं माय मेंटर्स जैसे आरुषि दीदी, हर्षिता दीदी, दे हेल्प मी अ लॉट। आई यूज्ड टू गिव सेंड माय मॉक स्कोर्स आफ्टर एवरी मॉक, एंड यूज्ड टू टेल माय मिस्टेक्स कि आप इसमें इतना ज्यादा टाइम कर रहे हो तो उसमें आप कम कर सकते हो, आप यहाँ टाइम ऐसे मैनेज करो। जैसे सक्सेस बोर्ड से मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी, काफी ज्यादा वो मिली नॉलेज। So, what was your review regarding the compendiums as well as the mocks which Success Board provided you? The compendiums were very exhaustive, like they were very good. पूरा जीके जितना महीने का होता था वो इजीली कवर हो जाता था कंपेंडियम से। तो मॉक्स में आई यूज्ड टू स्कोर गुड देन ओनली, क्योंकि कंपेंडियम जो सक्सेस बोर्ड की थी काफी ऑलराउंड 360 डिग्री सब कंप्लीट किया करती थी सारे टॉपिक्स को। तो मेरे को कभी कभार मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ और खुल के सिर्फ कंपेंडियम से ही काम हो जाएगा। दैट्स नॉट राइट, बट लाइक इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिव थी तो कोई दिक्कत नहीं है कंपेंडियम्स में। बाकी मॉक्स वर आल्सो वेरी गुड, मैं उनसे प्रैक्टिस करा करता था, तो मॉक्स में काफी हेल्प हुई मेरे को।
So moving on to the final part of the interview, Shresht. So what would be a few golden tips or one golden tip which you would like to give to your juniors, to the people who are going to attempt CLAT in 2023? According to you, It's what's the X factor? कंसिस्टेंसी. क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, कि वो 2 दिन में एक बार 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर 10 घंटे पढ़ ली, फिर नहीं पढ़े. तो ऐसा नहीं करना है. तो हमको कंसिस्टेंटली, भले ही हम दिन में 3 से 4 घंटे पढ़े, लेकिन हमको डेली पढ़ना है. मेरे साथ कभी, मेरे को 2 साल की प्रिपरेशन में शायद ही कोई दिन हो, 2 या 3 दिन होंगे कि जहाँ पर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ. मैं हमेशा मेक श्योर करता था कि मैं न्यूज़पेपर अपना डेली पढ़ रहा हूँ और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जरूर कर रहा हूँ और मैथ्स कर रहा हूँ. तो उससे टच बना रहता है. वरना हम अगर कभी सोचे कि 2-3 दिन में करते रहेंगे तो टच छूट जाता है. क्योंकि क्लैट इज ऑल अबाउट स्किल, योर रीडिंग स्किल. तो स्किल ऐसी नहीं हो सकती कि आप 3 दिन में एक बार करो, उसको हमको डेली करके तराशना पड़ता है. तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग. Beautiful, beautiful. So I guess that brings us to the end of this interview. Thank you so much, Shresh, for joining us today. And Success Board wishes you all the very best for all your future endeavors. I guess you are joining NLSIU Bangalore. Yes. So all the very best for that as well. Thank you.